गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ बहुत ही संवेदनशील विषय है कि आजकल एक्सटर्नल अफेयर्स, वैवाहिक रिश्तों के बाहर संबंध क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। जब हम वजह को समझेंगे तो उससे हम निकलेंगे, और जब उससे निकल पाएंगे तो आपके परिवार में, घर में पॉजिटिविटी का, खुशी का माहौल होगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज की सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वो है एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर, वैवाहिक रिश्तों के बाहर संबंध क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, शादीशुदा रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तब कोई पति या पत्नी बाहर संबंध बनाने लगता है, तो यह केवल दो लोगों की समस्या नहीं होती बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। सवाल ये है कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। यही खोज और समाधान आज हम मिलकर समझेंगे और इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स आखिर है क्या। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब है जब एक व्यक्ति अपने पति पत्नी या कमिटेड पार्टनर के अलावा किसी और से भावनात्मक या शारीरिक संबंध बनाता है। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता है बल्कि कई बार इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। आधुनिक जीवन में यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ये केस हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों बढ़ रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नंबर कारण होता है क्यों बढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप। पति पत्नी के बीच सही संवाद नहीं होता है। छोटी छोटी बातें दबाना और मन का बोझ बाहर निकालने के लिए किसी और को तलाशना। दूसरा कारण है इमोशनल नीड्स की अनदेखी। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे सराहा जाए, उसे समझा जाए, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जब ये चीज़ें घर में नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति बाहर तलाशने लगता है, बाहर ढूंढने लगता है। अब जो चीज़ आप घर में अपने लाइफ पार्टनर से एक्सेप्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हैं, वो जब नहीं मिलेगी, आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं होती है, अनदेखी होती है, तो वो इधर उधर वो पूर्ति करने के लिए प्रयास करता है। और तीसरा कारण होता है फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन। कई रिश्तों में शारीरिक निकटता की कमी या असंतोष एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब दोनों पार्टनर खुलकर इस विषय पर बातचीत नहीं करते हैं तो दूरी बढ़ जाती है। इसलिए आपको इसके बारे में खुल कर के डिस्कशन करना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन बेहतर बनाना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी समाधान नहीं निकलता है, फिर भी बैठ कर के आप इसके जो एक्सपर्ट हैं, काउंसलर, उनके पास जाना चाहिए। और चौथा कारण होता है वर्क प्रेशर और बिजी लाइफ स्टाइल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग परिवार को समय नहीं देते हैं। ऐसे में भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है और बाहर किसी से जुड़ाव होने लग जाता है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ अपोजिट सेक्स के जो पर्सन होते हैं, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आपको अपनी बातें शेयर करते हैं। वहाँ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाता है। कि ये आजकल की लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी हो गई, परिवार को समय दे नहीं पाते हैं और जब जहाँ जिसको समय देता था वहीं से जुड़ाव शुरू हो जाता है। ये चौथा कारण है वर्क प्रेशर और बिजी लाइफ स्टाइल। पांचवा कारण है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, उससे पुराने दोस्तों का अजनबियों से जुड़ना आसान हो गया है। डिजिटल चैटिंग अक्सर इमोशनल अफेयर का पहला कदम बनती है। आप फेसबुक में फ्रेंड बनाए, आपने इंस्टा पे फ्रेंड बनाए, आप स्नैपचैट पे फ्रेंड बनाए, यहाँ से धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक आपके अफेयर में डेवलप हो जाती है। ये जो प्लेटफार्म है तो हमारे बेहतरी के लिए, लेकिन आजकल वो बेहतरी की बजाय उनका मिसयूज हो रहा है। उनसे लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंज क्रिएट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। और छठा जो कारण होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिल्में, वेब सीरीज, सोशल मीडिया ने रिश्तों की एक अवास्तविक तस्वीर बना दी है। आप जो उनमें देखते हैं, आज इतने सारे ऐसे प्लेटफार्म आ गए, ऐसी वेब सीरीज आ गई हैं, ऐसी ऐसी मूवी बनाई जा रही हैं जो उनको आप परिवार के साथ देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सेंसर बोर्ड उनको पास कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, समाज में क्या दुरुपयोग होगा उसके बारे में वो कुछ सोचते नहीं हैं।
आज कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं आप परिवार के साथ बैठ के देख से नहीं सकते हो। ये अनरियलिस्टिक जो क्या होता है एक्सपेक्टेशन होती है। लोग परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट हो, और जब उन्हें अपने साथी में कमी लगती है तो बाहर देखने लग जाते हैं कि वो परफेक्ट है हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। ये बहुत सारे रीजन हैं, इनको एक एक करके हमें उसके समाधान की तरफ बढ़ना है। और सेवंथ जो कारण बनता है एक्सटर्नल अफेयर सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं वो है वैल्यू सिस्टम और संस्कारों की कमजोरी। पहले परिवार और समाज में रिश्तों की मर्यादा और संस्कार बहुत मजबूत हुआ करते थे, लेकिन आज के भौतिकवादी युग में कमिटमेंट और लॉयल्टी कमज़ोर होती जा रही है। आजकल परिवार छोटे हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ के परिवार बन के रह गए। पहले परिवार ज्वाइंट हुआ करते, मिलजुल के रहते थे, संस्कार थे, मर्यादाएं थी। अभी संस्कार मर्यादाएं कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से आज ये भौतिकवादी युग में कमिटमेंट और विश्वास की कमी होती जा रही है। अब ये तो सारे कारण जो हमने समझ लिए जो एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, अब इसके समाधान में बढ़ने से पहले हम इसके परिणाम क्या होता है, इसकी क्या आउटपुट क्या निकलता है। अगर एक्सटर्नल अफेयर हो रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं लाइफ में। उसका साइड इफ़ेक्ट होता है विश्वास का टूटना। जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता है। दूसरा कारण होता है मानसिक तनाव। अफेयर्स में शामिल दोनों व्यक्ति गिल्ट, डर और चिंता में जीते हैं। अफेयर्स में शामिल दोनों व्यक्ति गिल्ट, डर और चिंता में जीते हैं। पीड़ित साथी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और तीसरा कारण होता है बच्चों पर असर पड़ता है, घर का माहौल बिगड़ता है, बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। चौथा कारण होता है सामाजिक छवि, परिवार की प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान पर गहरा आघात लगता है। और पांचवा परिणाम होता है रिश्तों का अंत। कई बार एक्सटर्नल अफेयर की वजह से डाइवोर्स और परमानेंट सेपरेशन हो जाता है। ये तो उसके परिणाम होते हैं एक्सटर्नल अफेयर के। अब मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमें इसके समाधान की तरफ बढ़ना है। आज हर इंसान को प्रयास करना चाहिए, रिश्तों को तोड़ना नहीं, उनको जोड़ना है। जो गलतियां हो गई हैं कोई बात, उससे बाहर निकलो। गलती होना इंसान का स्वभाव है, गलती इंसान करते हैं, हम भगवान नहीं। लेकिन गलती को स्वीकार करके उससे बाहर निकल जाएं तो फिर आप महान हैं, ग्रेट हैं, आप विनर हैं, क्योंकि आपने गलती को स्वीकार किया और एक दूसरे को माफ़ कर दिया। कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना दिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। तो इसके समाधान की तरफ बढ़ें कि एक्सटर्नल अफेयर को कैसे रोका जाए। इसको कैसे रोका जाए, तो सबसे पहला स्टेप है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका जो कम्युनिकेशन है उसको शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। पति पत्नी रोजाना एक दूसरे से खुलकर बात करें, दिल की बात करें, मन की बात दबाएं नहीं, मन की बात खोलें, मन खोलें, मन के अंदर दबा के नहीं रखना, जो भी भाव है व्यक्त कर दें। तो अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा है आप इमोशनल नीड्स की पूरी कीजिए। एक दूसरे को सुनना समझना सीखें, तारीफ करें, अप्रिसिएशन दें। घर में एक दूसरे को समझें, बैठें, बातचीत करें, तारीफ करें। एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। आपके जो इमोशनल नीड्स हैं उनकी पूरी कीजिए। और तीसरा सॉल्यूशन है टाइम मैनेजमेंट। काम के साथ साथ रिश्ते को समय दें। आप काम में जितना मर्जी बिजी हों, लेकिन अपने रिश्तों को भी समय दीजिए, क्योंकि रिश्ता बनाया है तो रिश्ते को निभाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए काम के साथ साथ रिश्ते को समय देना है। और फैमिली टाइम और कपल टाइम दोनों ज़रूरी हैं। अब फैमिली टाइम और कपल टाइम मतलब हस्बैंड वाइफ का टाइम और अपने बच्चों और परिवार के साथ टाइम, दोनों के अंदर समय का तालमेल बिठाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि माँ बाप के साथ बैठ के पत्नी बैठी है तो आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ बैठना अलग बात है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग बैठते हैं तो दोनों एक अलग बात है। तो दोनों का टाइम टेबल डिसाइड करना है। और चौथा सॉल्यूशन है फिजिकल रिलेशनशिप पर ध्यान दें। अपने साथी से खुलकर इस विषय पर बातचीत करें। हेल्दी इंटीमेसी रिश्ते को मजबूत करती है। आपस में एक ज़बरदस्त इंटीमेसी होनी चाहिए, वो रिश्तों में मजबूती लेके आती है। अपने लाइफ पार्टनर से खुलकर बात करें। जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, संदेह हैं, उसको खुलकर बात करें। जितना खुलोगे उतना खिलोगे। तो फिजिकल रिलेशनशिप पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
और पांचवा, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाएं। मोबाइल, सोशल मीडिया, किसी भी चीज़ को छुपाएं नहीं। आप मोबाइल, अपना सोशल मीडिया, किसी भी चीज़ को छुपाएं नहीं। ओपन और होनेस्ट रहना जरूरी है। ओपन, खुलो और ईमानदार बनो। और ईमानदारी के साथ साथ इंटीग्रेट बनो, मतलब होनेस्टी के साथ साथ इंटीग्रिटी भी चाहिए, ओपननेस चाहिए। ये पांचवा सॉल्यूशन है। और छठा सॉल्यूशन है वैल्यू और संस्कार मजबूत करें। रिश्तों को कमिटमेंट और लॉयल्टी की नींव पर रखें। आपके रिश्तों में कमिटमेंट होना चाहिए और उसके साथ लॉयल भी होना चाहिए, लॉयल्टी की नींव भी रखनी चाहिए। यह समझें कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है। शादी ब्याह खाली दो लोगों का रिश्ता नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है। चाहे आपने लव मैरिज किया है, चाहे अरेंज मैरिज हुई, ये दोनों परिवारों का रिश्ता होता है। क्योंकि आपने लव मैरिज जरूर की है, लेकिन उधर भी तो परिवार है, उधर भी परिवार है, तो दोनों परिवारों का रिश्ता होता है। तो इसलिए आपको वैल्यू और संस्कार को मजबूत करना है। और सातवां सॉल्यूशन है, अगर समस्या बढ़ जाए तो काउंसलिंग लें, क्योंकि इसके जो एक्सपर्ट हैं, मैरिज काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच की मदद लेना कमजोरी नहीं है, ये रिश्ते को बचाने का एक कदम है। अगर ऐसा कुछ हो गया है, आप की लाइफ में कोई ऐसी समस्या पैदा हो गई है एक्सटर्नल अफेयर जैसे, तो उसके लिए मदद लीजिए। उससे आप बाहर कैसे आएंगे, कैसे एक्सेप्टेंस लाएंगे, कैसे अपने दिल को बड़ा करें, कैसे आप, काउंसलर आपको साइंटिफिकली सोल्यूशन देगा, साइकोलॉजिस्ट आपकी समस्या का प्रॉपर तरीके से बेहतर समाधान दे पाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको एक मेंटोर मिलेगा, तो आप उसकी मदद लो। ये कोई इसके लिए डरने की, झिझक की बात नहीं है, ये एक हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं और इसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि रिश्तों को बचाना है, अपने जीवन को कामयाब बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो रिश्तों को बचाने के लिए एक बेहतरीन स्टेप होगा। और अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये अक्सर रिश्ते में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी से पैदा होते हैं। एक्सटर्नल अफेयर केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं होती है, अक्सर रिश्ते में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी से पैदा होता है। लेकिन याद रखिए, कभी भी बाहर का रिश्ता आपके अंदर के खालीपन को पूरा नहीं कर सकता। टेम्परेरी समाधान, टेम्परेरी खुशी मिलेगी, परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी। बाहर चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना बना लो, आपको परमानेंट हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आपका जो परमानेंट रिश्ता, उसके साथ आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, डेवलप होगी। असली समाधान यह है कि हम अपने रिश्ते में प्यार, संवाद और विश्वास को मजबूत करें। यदि हम एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने लगे तो बाहरी आकर्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। कहते घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। घर के वातावरण को ऐसा बना लो जिससे कि घर के वातावरण में मजबूती, प्यार, संवाद पैदा हो जाए। इसलिए अपने रिश्तों को बचाइए, परिवार को प्राथमिकता दीजिए, संस्कारों को मजबूत बनाइए और जीवन में खुशहाली और कामयाबी प्राप्त कीजिए। और आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप ज़बरदस्त हैं। हस्बैंड वाइफ घर में जब आएँ, एक दूसरे को हक करो, एक दूसरे के गले मिलो, हैंडशेक करो, बैठो आपस में हाथ डाल के। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, किसी भी उम्र से बिलोंग करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके रिश्ते हमेशा वैसे ही होने चाहिए जैसे शादी से पहले आपको कैसा लगता था। अब शादी हो गई है तो इसके मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्यार की कमी। प्यार को और भी बढ़ाना चाहिए, और भी ज़्यादा उसमें नयापन लाना चाहिए, और भी हमेशा रोमांस खड़ा करना चाहिए। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से भी आपकी लाइफ में कोई इस तरह का चैलेंज चल रहा हो, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लाइफ में किसी तरह का और भी रिलेशनशिप का इशू है, उसके लिए भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से आप अपनी ज़िंदगी को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। बहुत सारे लोग अगर इस तरह अफेयर में उलझे होंगे तो शायद उनको सुलझने का रास्ता मिल जाए, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए, आत्मविश्वास मिल जाए, या कोई
इस तरह बनाने के सोच रहे होंगे तो उनको शायद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आप सभी लोग, बहुत सारे आपके आसपास इस तरह कहीं अगर लगे जहाँ कहीं भी वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते तो एक वीडियो तो शेयर कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो उनको समझ मिलेगी। किसी का अगर एक्सटर्नल अफेयर होगा तो उसको भी इसके अंदर सॉल्यूशन मिलेगा, अगर नहीं भी होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह कभी सिचुएशन पैदा हो भी जाएगी तो अपने आप को कंट्रोल करेगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर पहुँचें और अपने रिश्तों में प्यार लाएं, सम्मान लाएं, विश्वास लाएं, अपने रिश्तों को ज़बरदस्त बनाएं, कामयाब बनाएं, खुशहाल बनाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियाँ लाएं। देश समाज सोसाइटी तभी बढ़ेगा जब देश के घर घर में खुशहाली होगी, हर घर में प्यार प्रेम भाईचारा होगा, तभी भारत देश खुशहाल कामयाब एक जबरदस्त डेवलप राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। क्योंकि देश के लोग खुश होंगे, देश के लोगों के जीवन में खुशियाँ होंगी, घर परिवार में खुशियाँ होंगी, तभी तो देश खुशहाल होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कोई नए सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।